राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आप सबको बसंत पंचमी की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भाग्यवती विदुर पत्नी का आज हम प्रसंग पेश करने जा रहे हैं। विदुर आदर्श भगवत भक्त उच्च कोटि के साधु और स्पष्टवादी थे। दुर्योधन इनकी स्पष्टवादिता पर सदा ही नाराज रहता। विदुर जी का धृतराष्ट्र पर बहुत प्रेम था। इसी से वह समय समय पर दुर्योधन के द्वारा अपमान सहकर भी वहां रहते थे। इनके लिए कौरव पांडव दोनों ही समान थे, पर धर्म के मार्ग पर स्थित होने के कारण पांडव इनको विशेष प्रिय थे। ये सदा पांडवों की मंगल कामना किया करते थे। श्री कृष्ण में इनकी अनुपम प्रीति थी। इनकी धर्म पत्नी भी परम साध्वी त्याग मूर्ति तथा भगवत भक्तिमयी थी। भगवान जब दूत बनकर हस्तिनापुर पधारे, तब दुर्योधन के प्रेम रहित महान स्वागत सत्कार का परित्याग करके उन्होंने इन्हीं के घर ठहरकर इनके घर की रुखी सुखी शाक बाजी खाई थी। क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, ना कि आपके 36 भोगों के। 56 भोग उनके लिए कुछ भी नहीं होते। वो आपकी भक्ति उनको रूखा सूखा भी खिला दे तो वो भी बहुत खुश होकर खाते हैं। कहा जाता है कि जिस समय भगवान दुर्योधन के यहाँ से बिना भोजन किए प्रस्थान कर विदुर के घर पहुंचे, उस समय विदुर पत्नी घर के भीतर नहा रही थी। विदुर घर पर नहीं। परिग्रह के अभाव से जहाँ स्वेच्छाकृत दरिद्रता से विदुर के घर में वस्त्रों का अत्यंत अभाव था, अतः वह नंगी नहा रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने आवाज की, किवाड़ खोलो, मैं कृष्ण खड़ा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। भगवान की आवाज सुनते ही वह सुध भूल गई और उन्मत्त सी होकर उसी दिशा में किवाड़ खोलने की दौड़ी आई। झट से किवाड़ खोल दिए। भगवान ने उसकी प्रेमोन्नत स्थिति समझकर उसी क्षण अपना पीताम्बर उसके सिर पर डाल दिया। दिव्य पीत पट ने उसी के समस्त शरीर को ढक लिया। तदंत वह प्रेम मंत्री भगवान को हाथ पकड़कर भीतर ले गई। उसे बस इतना ही याद था, मेरे कृष्ण भूखा है, जल्दी जल्दी क्या खिलाऊं। अंदर ले जाकर उसने एक उल्टे पीढ़े पर उन्हें बिठा दिया और खिलाने के लिए केले लेकर उनके पास बैठ गई। प्रेम और प्रसन्नता से मतवाली विदुर पत्नी केले छील छील कर उसका गूदा फेंकने लगी और छिलके भगवान को देने लगी। भगवान की तो प्रतिज्ञा ही ठहरी, पत्र पुष्प फल तुए यो में भक्ता पश्यंती तदह भक्त्यु पश्यंती श्यामी प्रत्यामन। भगवान बड़े प्रेम से सरा कर छिलके खाने लगे। दोनों प्रेम दान प्रेम सुदापान में तन्मय थे। इतने में विदुर जी आ गए। वह कुछ देर तो स्तंभित होकर खड़े रहे, फिर उन्होंने ये व्यवस्था देकर पत्नी को डांटा। तब उसे चेत हुआ कि वह पश्चाताप करने के साथ ही अपने मन की सरलता से श्री कृष्ण को उलाहना देने लगी। छिलका दीने श्याम कह भूली तन मन ज्ञान, खाए प्यो को आपने भूली गए क्यों बान। भगवान इस सरल वाणी पर हंस दिए। भगवान ने कहा, विदुर जी आप बड़े बेमौके आए, मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा था। मैं तो ऐसे ही भोजन के लिए सदा अतृप्त रहता हूँ। अब विदुर जी भगवान को लेकर गूदा खिलाने लगे। भगवान ने कहा, विदुर जी आपने केले तो मुझे बड़ी सावधानी से खिलाए, पर ना मालूम क्यों इनके छिलके जैसा स्वाद नहीं आया। विदुर पत्नी के नेत्रों से प्रेम के आंसू झर रहे थे। भगवान आपके भक्ति आपके प्रेम के भूखे ही होते हैं, ना कि आपके 56 भोगों के लिए। आप प्रेम से भगवान को कुछ भी खिलाओ तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। ये नहीं कि आप देख देख कर अच्छे पकवान बनाकर भगवान को खिलाओगे कि मैंने भगवान को भोग लगाना है, आप में भक्ति ही ना हो तो ऐसा खाना भगवान को बिल्कुल पसंद ही नहीं। प्रेम भक्ति यही भगवान को रीझ लेते हैं। ये प्रसंग आपको कैसे लगा मुझे अवश्य बताना। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।